ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रियं मोक्ष सुख करते सदा प्रदान, रोग शोक मद सब हरे वीरनाथ भगवान, वीरनाथ भगवान। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधो, पिछली कथा में प्रियमित्र चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा धारण करके और अंत में समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग किया और स्वर्ग में जाकर के सहस्रार नाम के स्वर्ग में 12वें स्वर्ग में देव हुए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी आयु को पूर्ण किया। आयु को पूर्ण करने के उपरांत उनका पुनः जन्म इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक अत्यंत रमणीक नगर है। धर्म की खानी उस नगर का नाम छत्राकार या दूसरा नाम छत्रपुर भी मिलता है। उस समय इस नगर का राजा नंदीवर्धन था और वीरमती नाम की उसकी सुशीला रानी थी। उक्त देव स्वर्ग से चय करके उन दोनों के नंद नाम का पुत्र हुआ। उसके सौंदर्य गुणों से सारे नगर को प्रसन्नता हुई। उसका जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया गया। वह बालक चंद्रकला की भांति बढ़ने लगा। क्रम से उसने शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्याओं का अध्ययन किया। चूँकि राजा का पुत्र था तो धर्म शास्त्र भी सीखना अनिवार्य है और शस्त्र विद्या भी सीखना जरूरी होती है। उसकी प्रतिभा यहाँ तक बढ़ी कि वह देवों के सदृश जान पड़ने लगा। अनंतर यौवन अवस्था में अपने पिता द्वारा राज्य पद पाकर के वह विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगा। उसने निसंकित आदि गुणों के साथ निर्मल सम्यक को धारण किया। शापों के 12 व्रतों का वह अच्छी तरह से पालन करने लगा। वह राजानंद पर्व के दिनों में आरंभ रहित उपवास करता हुआ मुनि वर्ग को बड़ी भक्ति से प्रतिदिन आहार दान दिया करता था। धर्म की वृद्धि के लिए वह जिनालयों में जिनदेव की पूजा और गिरधर आदि योगियों की यात्रा में जाया करता था। वस्तुतः धर्म से मनोवांछित फल की प्राप्ति हुआ करती है। उससे संसार के ऐहिक सुख उपलब्ध होते हैं और संसार सुख की इच्छा त्याग देने से अविनश्वर स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार कर उसने लोक परलोक में सुख प्राप्ति के उद्देश्य समस्त सुख के मूल धर्म का सेवन आरंभ कर दिया। बंधुओं, आप भी यदि संसार में सुख चाहते हो तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी धर्म का सेवन करें। जो व्यक्ति फल खाना चाहते हैं उन्हें धर्म रूपी वृक्ष को सिंचन करना चाहिए। जैसे फल खाने वाला व्यक्ति, फल चाहने वाला व्यक्ति वृक्ष का सिंचन करता है, वृक्ष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार से सुख चाहने वाले व्यक्ति को सुख रूपी फल को पाने के लिए वृक्ष का सिंचन करना, उसकी वृद्धि करना चाहिए। अर्थात जीवन में धर्म का अच्छी तरह सेवन करना चाहिए। वह स्वयं सब आचरण करता था और दूसरों को प्रेरणा भी देता था। धर्म के फल से प्राप्त हुए समग्र सुखों का उपभोग करता हुआ वह समय व्यतीत करने लगा। निर्मल चरित्र के संबंध से राजा नंद को उत्तम भोगों की उपलब्धि हुई। अब एक बार की घटना है कि वह राजा नंद भव्य जीवों को साथ लेकर के धर्मोपदेश श्रवण करने के उद्देश्य से श्री पौष्ठल मुनिराज की वंदना के लिए गया। वहाँ जाकर वह भक्तिपूर्वक अष्टद्रव्यों से उनकी पूजा वंदना कर उनकी चरणों के निकट बैठ गया। श्रेष्ठ श्रोता समझ करके मुनि ने उसको धर्मोपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि हे बुद्धिमान, जीवन में उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ धर्म यही हैं। और भी उन्होंने सभी प्रकार के धर्मों का उल्लेख किया और उन्होंने ये भी बताया कि जो भव्य जीव इन सारभूत लक्षणों से युक्त मुनि गोचर परम धर्म का पालन करते हैं वे संसार के सभी सुखों का उपभोग कर अंत में मुक्ति के अधिकारी होते हैं। यदि किसी से धर्म का सम्यक पालन न हो सके तो नाम मात्र भी स्मरण कर लेना चाहिए, उसी से सुख की प्राप्ति होगी।
ऐसा धर्म का महात्मा समझकर विवेकी पुरुषों को चाहिए कि वे इन क्षणभंग और शारीरिक भोगों से विरक्ति उत्पन्न करें। यदि सर्वधर्म पालन नहीं कर सकते तो शक्ति के अनुसार धर्म का पालन प्रत्येक जीव को अवश्य करना चाहिए। उन्हें बाह्य इंद्रियों को जीतकर अपनी सारी शक्ति लगाकर धर्म साधन में लीन हो जाना चाहिए। मुनिराज की अमृत सदृश वाणी सुनकर के नंद राजा के मन में विवेक उत्पन्न हुआ। उसने विचार किया कि यह संसार अनंत दुखों का आगार है, आदि और अंत से रहित है, अतः इससे भव्य जीवों को प्रीति कैसे हो सकती है। यदि यह संसार दुख की खान न होता तो सांसारिक दुखों से परिपूर्ण तीर्थंकर देव मोक्ष के लिए इसका परित्याग क्यों करते। संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सो निरागे। भला भूख प्यास रोग क्रोध आदि रूपी अग्नि से जलने वाले शरीर रूपी झोपड़े से धर्मात्मागण कैसे प्रीति कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। केवल यही नहीं, जिस स्थल पर इंद्रिय रूपी चोर धर्म रूपी धन को चराने वाले हों, भला उस शरीर में कौन बुद्धिमान निवास करना चाहेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद राजा को वैराग उत्पन्न हुआ। उसने उन्हीं योगी राज के से अर्थात श्री कौष्ठल मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और शुद्धि से वह मुनिव्रत का पालन करने लगा। उस राजा ने गुरु की कृपा से अति अल्प काल में ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह अपनी शक्ति को प्रकट कर कर्म नष्ट करने वाले 12 प्रकार के तपों का आचरण करने लगे। वह मुनि 6 मास तक कठोर अनशन व्रत किया। यह व्रत कर्मरूपी पर्वत को विनष्ट करने में वज्र के समान है। इस प्रकार से वह बहुत सारे व्रतों का पालन करने लगे, तपस्या करने लगे। विशुद्ध चित्त वाले मुनि आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विचय रूप 4 प्रकार के धर्म ध्यान का चिंतन करने लगे। यह धर्म ध्यान स्वर्ग आदि सुखों को प्रदान करने वाला है। वे बुद्धिमान मुनिराज और भी कई प्रकार के ध्यानों के माध्यम से अपने चित्त को परिपक्व करने लगे, शुद्ध बनाने लगे और उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं में अपने मन को लगाया। एक दिन उन्होंने तीर्थंकर की संपदा प्रदान करने वाली 16 कारण भावनाओं को ग्रहण किया और वह 16 कारण भावनाओं को भाने लगे। उन योगी ने अपने जीवन में इस प्रकार से तीर्थंकर की विभूति करने वाली 16 कारण भावनाओं का शुद्ध मन वचन का चिंतन किया और उसके फलस्वरूप उन्होंने उसी भाव में नंद मुनिराज के पर्याय में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और जिस तीर्थंकर नाम कर्म के प्रभाव से इंद्र का आसन भी हिल उठता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं आकर इनका आलिंगन करती है, उस पद का बंध होना क्या सरल है। इसके बाद उक्त मुनि ने निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए समाधि मरण किया। इस प्रकार से उक्त समाधि के परिणाम स्वरूप नंद मुनिराज 16वें स्वर्ग में जाकर के देवों के पूज्य अच्युत इंद्र हुए। उन्होंने स्वर्ग की विभूति को प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। ऐसे वह 16वें स्वर्ग में जाकर के अच्युत इंद्र के रूप में अपनी विभूति को प्राप्त किया। आगे अब कैसे क्या होता है, उनकी पर्याय कैसी किस रूप में ढलती है, उनका पुण्य कैसे फलता है, ये आगे कथा में बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।